हेलो स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे हार्ट की एनाटॉमी, मतलब हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है वो हम देखेंगे। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक राइट एट्रियम, ये राइट वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम, और ऊपर वाला एट्रियम होगा, नीचे वाला वेंट्रिकल है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तुमको ये तो पता चल गया 4 चैम्बर होते हैं। क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो तुमको पता था कि 4 चैम्बर है। अब देखो शरीर में एक आर्टरी होती है। आर्टरी कैरी ऑफ द ऑक्सीजनेट ब्लड ऑन वेन्स। जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है। कैरी मतलब लेती है सब ऑर्गन से। तो जो वेन होगी वो यहाँ इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा को डीऑक्सीजन ब्लड मतलब O2 का प्रमाण कम होगा, CO2 का प्रमाण सबसे ज़्यादा होगा, उसको डीऑक्सीजन ब्लड बोलते हैं। वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से यहाँ अंदर आती है। वो वेन के द्वारा जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो यहाँ अंदर आते हैं। कहाँ? राइट एट्रियम। जो सुपीरियर से साइड से भी आती है और इंफीरियर साइड से, दोनों साइड से वो डीऑक्सीजन ब्लड देती है। 2 मिनट ये रफ करके बताता हूँ। यहाँ दोनों में से राइट एट्रियम में आता है ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड दोनों में से राइट एट्रियम में ही आता है, राइट वेंट्रिकल में नहीं आता। सब पहले राइट एट्रियम में आता है। मैंने क्या बोला? CO2 का प्रमाण ज़्यादा है, उसको डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलेंगे। O2 का प्रमाण कम है तो उसको डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलेंगे। यहाँ 2 वाल्व है, देखो ये वाल्व तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाल्व और ये वाल्व, ये साइड वाला। 2 मिनट थोड़ा रफ कर दो। ये वाल्व, ये और ये वाल्व, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व आता है, उसको ट्राइकस्फिड वाल्व बोलते हैं। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिटल वाल्व, उसको मिटल वाल्व का दूसरा नाम है बाइकस्फिड वाल्व। बाइकस्फिड वाल्व, बाइकस्फिड वाल्व। पता चल गया तुमको? तो राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है राइट एट्रियम में, वो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से स्टॉप हो जाएगा ब्लड आना, ये यहाँ दोनों में से। और ये ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये वाल्व ओपन हो गए। ये वाल्व ओपन हो गए, कौन से वाल्व? ट्राइकस्फिड वाल्व ओपन हो गए, तो सब डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पंप होगा, ये देखो 2 मिनट। डीऑक्सीजनेट ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में आया है तो ये पार्ट पंप होगा, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, तो पंप होगा। तो ये ब्लड प्रेशर से नीचे आया, किसके द्वारा? ट्राइकस्फिड वाल्व के द्वारा। तो राइट वेंट्रिकल में आया जो ब्लड यहाँ, 2 मिनट, जो यहाँ ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड पीछे नहीं जाए, पीछे ना जाए, इसलिए ये ट्राइकस्फिड वाल्व जो ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ ब्लड तो आया, यहाँ ब्लड तो आ गया राइट वेंट्रिकल में, पर पीछे नहीं आए, पीछे हट ना जाए, इसलिए पीछे वापस से राइट वेंट्रिकल में ना चले जाए, राइट एट्रियम से, सॉरी, पीछे वापस राइट एट्रियम में ना चले जाए, इसलिए फिर ट्राइकस्फिड वाल्व क्लोज हो जाता है। तो सब ब्लड कहाँ है अभी? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे अभी ये पंप होगा, नीचे वाला ये पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल पंप होगा। तो जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से जाएगा, पंप होगा, तो ब्लड यहाँ गया अंदर, ये देखो अंदर से ब्लड बाहर जा रहा है। तो ये वाल्व है, उसको पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। वो ओपन हो गए तो वो प्रेशर से वो ओपन हो गया, ब्लड के प्रेशर से, तो ओपन होके कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। देखो स्टूडेंट,
ऐसी एक एक ही कुदरती आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाती है। बॉडी में कोई भी आर्टरी ले लो बॉडी की, वो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेट। बट ये हार्ट में हार्ट में अलग है, हार्ट में अलग है। जैसे आर्टरी हार्ट में अलग, मतलब डीऑक्सीजनेट लेके ब्लड जाती है, और जो ऑर्गन में जो भी जहाँ भी जाओ वहाँ ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाती है आर्टरी। पर हार्ट में याद रखना कि डीऑक्सीजनेट ब्लड कौन ले जाती है? आर्टरी ले जाती है। अब देखो डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ से ऊपर लंग आएगा, एक यहाँ लंग आएगा, ये लंग्स है। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड वहाँ लंग्स के द्वारा डिफ्यूज़न हो गए। डिफ्यूज़न मतलब जो CO2 ज़्यादा प्रमाण का था वो पहुंचा देंगे लंग्स को। तो लंग्स के द्वारा हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। फिर जो ऑक्सीजनेट ब्लड हो गया वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पल्मोनरी वेन। और सब ये भी इम्पोर्टेंट है, सब ऑर्गन जहाँ भी पूरी बॉडी की वेन है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है, डीऑक्सीजनेट। बट हार्ट में ऊँधा है, हार्ट में वो क्या बोलते हैं, हार्ट में ऊँधा मतलब, मैं गुजराती हूँ मेरे को आता नहीं, ऊँधा मतलब तो समझ जाओ कि क्या बोलते हैं ऊँधा मतलब। चलो ना, तुमको समझ आ जाएगा, पर ऊँधा होता है उसका डिफरेंट। हाँ चलो, पल्मोनरी वेन यहाँ ऑक्सीजन ब्लड लेके आई। अब देखो ऑक्सीजन ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ डीऑक्सीजनेट ब्लड आया था, यहाँ से निकल के वाल्व के द्वारा निकल के लंग्स में गए, लंग्स में से ऑक्सीजनेट हो के, क्योंकि CO2 तो वो लंग्स को दे देगा तो हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और जो ऑक्सीजनेट वाला था वो पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा, किस में? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आके ये पंप होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा? मिटल वाल्व को मैं पहले ही बोला था, बाइकस्फीयर वाल्व बोलते हैं उसको, बाइकस्फीयर वाल्व। फिर देखो मैंने 2 मिनट ये रफ कर देता हूँ। अभी ये पंप होगा नीचे वाला, तो इसमें जाएगा ये वाल्व, इसमें से एओर्टा, मतलब ये बीच में ये वाल्व ओपन हो गए तो ये वाल्व को क्या बोलेंगे? एओर्टिक वाल्व। तो इधर से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में से और जिसको लीवर में जाना है वो लीवर में जाएगा ऑक्सीजन ब्लड लेके। और एक जाएगा किडनी में, ऐसे ऑर्गन में जाएगा, जिस ऑर्गन को O2 ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत है उसमें जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा। अब मैंने पहले ही आगे बोला था कि देखो एक ऐसा हार्ट ऐसा ही है कि जो उल्टा काम करता है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है, पर पूरी बॉडी की आर्टरी होती है वो सिर्फ ऑक्सीजनेट ब्लड ही लेती है, पर हार्ट में उल्टा हो जाता है। और पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है, पर हार्ट में उल्टा होके पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेट ब्लड लेती है। ये तुमको एग्जाम पे याद रखना है, थोड़ा उलट जाता है। फिर देखो फिर से सिखाऊंगा। देखो सुपेरियर वेना क्या हुआ एंड इन्फीरियर वेना क्या। यहाँ से वेन क्या डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके कहाँ? राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम में। अभी राइट एट्रियम पे प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, तो इसको ट्राइकस्फीयर वाल्व बोलते हैं। अब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, बताता हूँ। ब्लड वेंट्रिकल में आके वेंट्रिकल से पंप होके प्रेशर हुआ, तो ये वाल्व ओपन होके कौन? पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रहे, मैं पहले ही बोला था हार्ट में उल्टा है, जो आर्टरी वो डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है, पर ये हार्ट में डीऑक्सीजनेट ब्लड लेती है, ये याद रखना है। यहाँ से लंग्स आएगा,
लंग्स में डिफ्यूज़न होगा, जो CO2 और लंग्स को दे के O2 आके ये पल्मोनरी वेन के साथ लेफ्ट वेंट्रियम में आया, लेफ्ट एंट्रियम से प्रेशर बढ़ा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, किसके द्वारा, मिटल वाल्व, उसको बाइकास्यूड वाल्व भी बोलते हैं। यहाँ से प्रेशर आया, प्रेशर पंप होगा हार्ट तो प्रेशर आके ये वाल्व ओपन हो गए, ये वाल्व को एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। अब 2 मिनट ये सब रफ कर देता हूँ। एओर्टिक वाल्व से एओर्टा में जिसको लीवर में जाना है वो लीवर में, जिसको किडनी में जाए किडनी में, और अदर ऑर्गन में जाता है, अदर ऑर्गन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ जाके। तो ये क्लास में इतना ही है, आगे मैं सिखाऊंगा। नया चैनल मैंने खोला है, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं भी आगे और वीडियो बनाऊंगा ऐसा ही, इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे को आ जाए ऐसा। थोड़ा सपोर्ट करना। चलो, थैंक यू।